हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। और भाई देखो अब क्या हो रहा है कि माहौल गर्म होता जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे समय पास आता जा रहा है आपके सीयूटी एग्जाम का। तो हर तरीके का बच्चा, चाहे वो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो क्लास 12th अभी एग्जाम दे रहा है, दे चुका है, या फिर एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो सीयूटी 2025 के लिए, तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, एंड सब्जेक्ट्स क्या क्या ले सकते हैं, और जीएटी कंपलसरी है या नहीं है। तो एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं और इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन भाई मैं तो बच्चों से परेशान हो चुका हूं क्योंकि बच्चे पता क्या बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर अभी तक नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स थे। कुछ बच्चे भाई ड्रॉपर थे, फिर वो आलसी हो गए और उन्होंने भी नहीं पढ़ा, और लास्ट में तो भाई जिन्होंने पढ़ा भी होता उनको लगता है कि सर कुछ नहीं पढ़ा है मैंने। तो भाई बच्चे इस तरह के कुछ मेल कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और मैं बच्चों से एक ही चीज कह रहा हूं बेटा कि क्या अब पढ़ के फायदा होगा या नहीं होगा। बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं। तो बेटा ये अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें कॉलेज मिलने वाला भी होगा तो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी तक नहीं पढ़ा तो, और अब भी नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज कैसे मिलेगा? पॉइंट है कि नहीं है कि नहीं? भाई कॉलेज कैसे मिलेगा तुम लोगों को, ये चीज समझो थोड़ा सा। कि लास्ट मोमेंट पे आपको लग रहा है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या पता अभी वो मेहनत, लास्ट की मेहनत आपको वो रिजल्ट देकर जाए जो शायद आपने एक साल से पढ़ाई करी हो, अगर गलती से करी भी है तो। अगर एक साल से पढ़ाई करी हो वो शायद इतना इंपैक्टफुल ना रहे जो ये लास्ट की पढ़ाई होने वाली है। तो इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी और एंड तक डटे रहना है, योद्धा की तरह डटे रहना है। क्या बात है? तो समझ गए हो बेटा योद्धा? तो कमेंट सेक्शन में चले जाओ और कमेंट करके बताओ योद्धा कौन है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट 40 डेज के रोड मैप के। लगभग लगभग 40 दिन है बेटा इसी तैयारी के बीच में। बाकी आपका जो भी एक्स्ट्रा टाइम बच जाए 5-10 दिन, वो बेटा एक बोनस है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 40-45 दिन हमारे पास है। तो इसमें हमें किस तरीके से आपकी पढ़ाई को लेकर चलना चाहिए? तो सबसे पहले बेटा आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है बेटा ये कंपटीशन एग्जाम। ऐसा नहीं है सर ये चैप्टर पढ़ ले, इतना इतना करा बेटा, कोई फिक्स नंबर ला करके पास नहीं होना। यहाँ पे कट ऑफ का खेल है बेटा, कि आप 100 में से 100 नंबर भी लोगे, आपके जैसे बतेरे हैं। तो इसलिए यहां पर कंपटीशन है, इसलिए यहां पर आप भाई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अपना पूरा सिलेबस। तो जल्दी से अपना सिलेबस पूरा कर लो। दूसरा चीज, उसके बाद आपको क्लेवर एमसीक्यूज की तैयारी करनी। सर ये क्लेवर एमसीक्यूज क्या होते हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो बेटा क्लेवर एमसीक्यूज क्या होते हैं बेटा? ऐसे एमसीक्यूज जो आपको पूरा पूरा कवरेज दे जाए, यानी बहुत अच्छे से उसमें कंसेप्ट हो, मतलब एक एक एमसीक्यू को करने में दम लगे। ठीक है सर, ये एमसीक्यूज कहां पे मिलेंगे? तो बेटा सारी चीजें धीरे धीरे करके सारे सब कुछ बता ही रहा हूं ना मैं, रुको जरा, सब्र करो। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट की, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न वाले, क्योंकि चेंजेस आए हैं बेटा। 50 में से 50 क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए डोमेन्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो इसलिए यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है पेपर पे पेन पे बैठ करके काम कर रहे हो बेटा, आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में। तो किस तरीके से आप भाई वो फेस करने वाले हो, आपको हैबिट अभी से ही डालनी पड़ेगी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा करके। ठीक है, फिर आता है बेटा यहाँ पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब भाई जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन हमें एक अंदाजा लग जाए कि प्रीवियस ईयर में एनटीए ने सीयूटी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगी इस कलेजे को कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, मैं कर पा रहा हूं, मुझसे हो रहे हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस करने पे ही तो पता चलेगा। तो इसलिए पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बेटा यहां पर सिर्फ पढ़ करके प्रैक्टिस करके काम नहीं बनता बेटा, सही समय पर सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होती है, उसके लिए खैर हम लोग आपके साथ हैं ही, लेकिन सारी की सारी चीजें एक जगह पर अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो बेटा आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा हर साल आता है, इस साल भी सीयूटी 2025 के लिए वो बैच लेकर आया है सीयूटी अड्डा 24/7, जो सबसे ज्यादा बेटा सबसे ज्यादा रिजल्ट देता आ रहा है अब तक, सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में। अगर एक बैच का नाम लिया जाए ना कि कौन सा ऐसा क्रैश कोर्स है, क्या बेटा इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स है सीयूटी एग्जाम के लिए, तो इसमें ऐसा खास है क्या? तो वही बताते हैं बेटा कि आपकी कंप्लीट सिलेबस कवर होगा लगभग 40 डेज में, 40 डेज के अंदर। ठीक है, और अगर मैं आपको एक फिक्स डेट दूं बेटा, 30 अप्रैल से पहले पहले तो फिनिश कर ही देना है, इससे ज्यादा टाइम लेना नहीं है हमें। ठीक है, तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। अब लगभग पहला हफ्ता मई का आपको क्या कहते हैं मिल रहा है, 8 तारीख से सुनने में आ रहा है कि आपके सीयूटी एग्जाम्स भी हैं। ठीक है, तो आपको एक हफ्ता पहले ही रिलीव कर देंगे। फिर बेटा क्या है, लाइव क्लासेस होंगी और वो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। तो जो क्लेवर एमसीक्यूज की बात कर रहे थे वो बेटा प्रतिज्ञा बैच में आपको भर भर के मिलेंगे। आप कहोगे सर पहले कहां थे आप। ठीक है, अगर कोई पहले से नहीं पढ़ रहा है हमारे साथ तो। फिर बेटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर सीयूटी एग्जाम में कोई भी चेंज आता है और सबसे जल्दी कोई अपडेट होता है तो बेटा सीयूटी अड्डा 24/7 ही है, तभी वो जाकर के सबसे बड़ा चैनल बना है पूरे इंडिया में। 1 मिलियन भाई, कमाल की बात है, आपका ही प्यार है सबका। ठीक है, उसके बाद बेटा प्रिंटेड बुक्स है,
PYQ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। PYQ करने आपको प्रिंटेड बुक्स बेटा आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा बैच के अंदर मिल रही है, ठीक है। आई थिंक अभी भी ऑफर चल रहा है प्रतिज्ञा बैच में, नहीं तो प्रतिज्ञा प्लस के अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स तो मिल ही रही है, ठीक। आपको यहाँ पे कोड भी दिखाई दे रहा है Y550, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई आपके लिए सारा इंतजाम कर लिया गया है और आपको वीकली प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। हम बेटा जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपसे वीकली बात करेंगे, कोई भी परेशानी कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम फॉर्म की दिक्कत आ रही है, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत आ रही है, भाई देखो सिर्फ पढ़ाने से काम बनता तो भाई सब घर पे बैठ के भी पढ़ रहे थे बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन की बात है तो कोई भी गलती 1% भी आपसे ना हो उसके लिए बेटा प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं। सिर्फ प्रतिज्ञा आप नहीं ले रहे हो, हम भी ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये तो हो गए बेटा पूरा रोड मैप कि इस तरीके से हम काम करेंगे प्रतिज्ञा बैच के अंदर, और यही प्रतिज्ञा बैच आपको बेटा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज के अंदर लेकर के जाएगा। अब सर ये कैसे हम परचेज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बेटा आपको करना है क्या, आपको जाना है बेटा गूगल पे जाकर के Adda24/7 सर्च करो, या फिर बेटा आप क्या करो, आप सबसे बेटर तो यही है कि Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। पहली वेबसाइट है Adda247.com, ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है बेटा, UGPG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर CUT UG पे क्लिक करना है, और आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पे CUT क्रैश कोर्सेज पे क्लिक कर दो, ठीक है। डायरेक्टली क्रैश कोर्स पे आपको लैंड करा देंगे, ठीक है। फिर व्यू ऑल पे क्लिक करो बेटा, आपको यहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके जितने भी प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स है वो सारे मिल जाएंगे बेटा, प्रतिज्ञा प्लस सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये रहा प्रतिज्ञा प्लस, ये सारे प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है। तो कोई सा भी बेटा, जैसे साइंस का सबसे पहले हमें दिख रहा है, कॉमर्स वालों के लिए सबके लिए 3999 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे इतना पे नहीं करना है, बाय नाउ पे क्लिक करो बेटा, ये तो सीधे पेमेंट दिखा रहा है, चलो छोड़ो इसको हटाओ, ठीक है, कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करना है और Y550 ये कोड बेटा आपको लगाना है। ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये बेटा जो 3999 का था वो 3865 समथिंग का आ जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है, ओके। और ये बेटा डिस्काउंट आप लोग फटाफट से अवेल कर लीजिए। और अगर अभी ऑफर वैसे है, जहां तक है, अगर ये वीडियो आ रही है बेटा कब, यार ये होली के आसपास अगर वीडियो आ रही है तो आपके पास अभी प्रतिज्ञा बैच में ऑफर चल रहा है कि अगर आप अभी प्रतिज्ञा बैच ले लेते हो तो बेटा आपको PYQ बुक्स फ्री मिल रही है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर उसके अलावा बेटा आपको प्रतिज्ञा प्लस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा प्लस में आपको बुक्स 100% मिल ही रही है, यहाँ पर बेटा आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप अभी ले लेंगे तो आपको प्रतिज्ञा में प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओके जी सर, ये तो बात समझ में आ गई है। अब आगे सर बात करते हैं लेटेस्ट एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो सर DU के बारे में बता दो, हम तो DU में जाना चाहते हैं, बाकी BHU वाले बच्चे कमेंट कर देना, BHU के लिए अलग से वीडियो ले आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी हम बात करना शुरू कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे ओपन कर लिया DU का जो लेटेस्ट बुलेटिन है 2025 के लिए जो आया है, ठीक है, 2025 के लिए आया है, ओके। यहाँ पे क्या है, ओके तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा साइंस वाले बच्चों से, ठीक है। साइंस में आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो बेटा आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी PCM है आपका, और आपको क्या करना है बेटा, आपको लिस्ट A से एक लैंग्वेज उठानी है और उसके अंदर आपको बेटा अच्छा खासा स्कोर करना है। आई थिंक 30% हुआ करता था पहले। तो मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT scores obtained from the above mentioned combination of subject. Candidate must appear in one language from list A, ठीक है। लिस्ट A से आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज उठानी है बेटा और उसमें अपीयर होना है, ठीक है। कॉलेजेस भी आपको इसके नीचे मिल जाएंगे जो बुलेटिन है। फिर आगे बात करते हैं बेटा, आगे आता है BSc कंप्यूटर साइंस, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन दिए बेटा, कोई एक लैंग्वेज ले लो, मैथ्स कंपलसरी है, और साथ ही साथ बेटा आपको यहाँ पर 2 अदर डोमेन्स आपको लेने हैं। यहाँ पे बेटा 2 लैंग्वेजेस ले लो और मैथ्स ले लो और एक सब्जेक्ट और डोमेन का ले लो। ये सारी चीजें बेटा आपको लेटेस्ट DU के बुलेटिन में मिल जाएंगी। फिर आता बेटा BSc फिजिक्स ऑनर्स PCM लेना है आपको और एक लैंग्वेज में अपीयर करना है, ओके जी। फिर बेटा यहाँ पे BTech अगर कोई बच्चा DU से करना चाहता है, बहुत कम बच्चों को BTech के बारे में पता होता है, तो BTech के लिए बेटा आपको एक लैंग्वेज लेनी है, मैथ्स लेनी है और जर्नल टेस्ट GAT जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसमें कोई इंग्लिश की तो क्राइटेरिया यहीं पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे बात करते हैं बेटा BSc ऑनर्स किसका बेटा, बायोमेडिकल साइंस यानी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, तो बेटा यहाँ पे आपको PCB है ना, PCB लेना है। और यहाँ पे बायोलॉजी भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे लेनी ही लेनी है। फिर बात करते हैं बेटा ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे BA ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं बेटा, इसमें बहुत सिंपल है बेटा, एक लैंग्वेज लो 3 डोमेन कोई से भी, ठीक है। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आपको दिया है, कोई भी 2 लैंग्वेज लो और 2 डोमेन लो, ठीक है।
एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, यानी 4 सब्जेक्ट तो बेटा आपसे सीयूटी वाले करवाएंगे ही। फिर बात करते हैं बेटा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में बेटा क्या है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको यहाँ पे एक पहला कॉम्बिनेशन दिया, एक लैंग्वेज लो 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। सेम जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए था बेटा, वही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी क्राइटेरिया है। बच्चे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म भी करना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या बेटा इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, चाहे आप पहला कॉम्बिनेशन देखो चाहे दूसरा कॉम्बिनेशन देखो। एक इंग्लिश लैंग्वेज और 3 डोमेन दे दो, या फिर एक लैंग्वेज और एक जीएटी करना है भाई। तो जीएटी आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ कहाँ भाई आपके काम आएगा, ठीक है। और जो बच्चे जीएटी से डरते हैं तो बेटा फिर बाकी आपका पास ऑप्शन आ ही रहे। फिर बात करते हैं बेटा बीए प्रोग्राम, प्लेन बीए है ना, मसाला बीए, प्लेन बीए, वही वाली प्लेन बीए। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है बल्कि। पहला बेटा एनी 1 लैंग्वेज, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लो, 3 डोमेन करो, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। ये तो सब जगह चल ही रहा है बेटा। बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्लेन बीए, यानी बीए प्रोग्राम के लिए भी बेटा आपको सेम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देगा। तीसरे कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्योंकि ये कुछ अलग लग रहा है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी और जीएटी। तो बेटा इन्होंने क्या करा, जीएटी ले लो और एक डोमेन और एक लैंग्वेज कर दो, और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दिस अब जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। नोट एज द वेटेज ऑफ द सीयूटी सेक्शन इज नॉट द सेम, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। चलो खैर वो इनका इंटरनल मैटर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आता है हमारा बीकॉम ऑनर्स। कॉमर्स वाले बच्चों आ जाओ बेटा, बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत रोए थे तुम लोग, याद है तुम्हें मैथ्स कंपलसरी कर दी थी। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 लैंग्वेज है बेटा मैथमेटिक्स आपको देनी है, ठीक है, और 2 डोमेन आपको कोई और से देने हैं। इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, आपको एक लैंग्वेज अकाउंटेंसी और एनी 2 आपको सब्जेक्ट यानी डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। फिर बात करते हैं बेटा इसकी बीकॉम की, प्लेन बीकॉम हमारी। तो इसके अंदर बेटा आपको 2 कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, एक लैंग्वेज है 3 डोमेन है। यहाँ पे बेटा एक लैंग्वेज एक डोमेन और जीएटी आपको देना है, ठीक है। ओके जी सर, समझ में आ गया सर, हमें बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ गया। बीबीए बेटा, बीबीए के लिए मैथ कंपलसरी थी पहले भी, वैसे ही रहेगी मुझे ऐसा लगता है। तो 1 लैंग्वेज मैथ्स और जीएटी आपको देना है, ये कॉम्बिनेशन है। थोड़ा जूम करके दिखा दो, हाँ बेटा ये रहा, वैसे ही आपको देना। तो बेटा ये सारी चीजें, सारे कॉम्बिनेशन मैंने जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो सारे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दिया है। कोई भी बच्चे को कुछ और जानना है तो कमेंट करके जाओ बेटा, आपके लिए है हम, और आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियो आते रहेंगे। अब बात करते हैं जीएटी कंपलसरी है या नहीं है। तो बेटा डीयू में तो आपने देख लिया कि डीयू के अंदर जीएटी कहीं कहीं है, जैसे बीबीए के लिए भी मैंने आपको देखा जीएटी करना पड़ेगा, ठीक है। और जहां जहां आपको अदर कॉम्बिनेशन दिए हुए वहां पे बेटा आप जीएटी कर सकते हो, अगर आप ज्यादा सीयूटी में एग्जाम्स नहीं देने वाले तो, ठीक है। तो जीईटी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हर जगह कंपलसरी नहीं है। खास तौर पर मैं डीयू की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर डीयू से हटके हम बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं, जैसे बीएचयू है, जेएमआई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो बेटा बहुत जगह पर वहां पर जीएटी की बहुत वेटेज दी गई, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कंपलसरी जीएटी बहुत सारे कोर्सेज के अंदर अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर है, ठीक है। तो जो बच्चे डीयू के अलावा सोच रहे हैं वो बेटा जीएटी जरूर कर ले, ठीक है। और मैं तो कहूंगा अगर आप भाई तैयारी ठीक ठाक चल रही है, अभी घबरा नहीं रहे हो, तो नॉर्मल आप एक लैंग्वेज कर लो बेटा, जो हर कोई टीचर आपको बताता ही होगा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और बेटा जीएटी कर लो। 5 आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, 5 से 8 सब्जेक्ट आप दे नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 होंगे तो सब बेटा नैया पार लग जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। और बाकी नैया पार लगाने के लिए आपके प्रतिज्ञा बैच तो मैंने बता ही दिया। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी डोमेन का स्टूडेंट हो, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो कर सकता है। कैसे बेटा आपको लेना है ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देते हैं बेटा। आपको अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है गूगल पे, या आप ऐप डाउनलोड कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, फिर से बता रहा हूँ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है, और सीयूटी क्रैश कोर्स, और जो भी आपकी स्ट्रीम है, मैंने अभी साइंस का ओपन करके दिखा, लो बेटा कॉमर्स का भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। और प्रतिज्ञा प्लस लोगे, थोड़ा सा आपको पड़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा, लेकिन आपको बेटा ये बेस्ट है बेटा, बेस्ट है, लास्ट मौका है बेटा, आप छोड़ना मत, क्योंकि ड्रीम कॉलेज बेटा 3 साल के लिए आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये देखो 3999 था, कोड लगाया Y55038665 आ रहा, ओके। चलो कमेंट करके बताना बेटा, वीडियो अच्छी लगी सबका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में फीडबैक दे देना, इस वीडियो का कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी बता देना, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, प्रतिज्ञा में जोड़ो, प्रतिज्ञा बेटा हमने भी ली है, चलो।